हेलो चैंपियंस, कैसे हो सब। आज हम करेंगे क्लास 10th का बायोलॉजी का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। ठीक है, आपको ये लेक्चर देखने के बाद कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये चैप्टर थोड़ा सा लंबा है तो हो सकता है कि 2 या फिर 3 लेक्चर इसका आए। उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस का भी सीरीज लेके आएंगे जिसके अंदर में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो बिटवीन द लाइंस एनसीईआरटी के बायोलॉजी में बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, बस आप ये सीरीज फॉलो करते रहो। यूट्यूब पे सारे वीडियो धीरे धीरे डल रही हैं, आप उसको बस देखते रहो, सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं हम चैप्टर के आगे, पढ़ते हैं। वेलकम टू राघव ऑर्बिट्स वेयर कंसेप्ट रिवॉल्व्स। अब आपके साइंस को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी राघव सर की। सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन में क्या कह रहा है, देखो लाइफ प्रोसेस होता क्या है। आर द इसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। देखो लाइफ प्रोसेस का मतलब होता है कि जो हम जिंदा रह रहे हैं, हम सांस ले रहे हैं, हम इतनी सारी एक्टिविटीज कर रहे हैं, वो सब को करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे लिए क्या होता है, एनर्जी की जरूरत पड़ती है। हम खाना खाते हैं, डाइजेस्ट होता है, डाइजेस्ट कैसे होता है तो ऑक्सीजन चाहिए होता है, फिर हमें उससे एनर्जी मिलता है, फिर अपना वर्क करते हैं। इन सभी को हम एक साथ में अगर बात करें इसका तो हम क्या बोल देते हैं, उसको लाइफ प्रोसेस बोल देते हैं। तो लाइफ प्रोसेस आर द इसेंशियल बायोलॉजिकल एक्टिविटीज दैट मेंटेन लाइफ इन एन ऑर्गेनिज्म। आपके लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा इसेंशियल होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, लाइफ प्रोसेस बोलते हैं। इवन वेन वी आर स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, द प्रोसेस कंटिन्यूज। ऐसा तो है नहीं ना कि जब आप सो रहे होते तो आपकी बॉडी जो है वो फंक्शन कर ही नहीं रही है, उस समय भी आपकी बॉडी जो है वो वर्क कर रही होती है। जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज है हमारे बॉडी के अंदर में वो काम कर रहा होता है उस टाइम पे भी। तो ये कभी मत सोचना कि हम सो गए हुए हैं तो हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर रेस्ट में है। ठीक है, फिजिकली आप रेस्ट में हो लेकिन बॉडी में केमिकली सारे वर्क्स जो है वो चलते रहते हैं। स्टॉपिंग एनी वन ऑफ दैम कैन मीन द डेथ। अगर इसमें से कोई भी एक रुक गया मतलब है कि रेस्ट इन पीस हो गया। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल सेल्ड अमीबा टू अ कॉम्प्लेक्स ह्यूमन बीइंग। सिंगल सेल अमीबा दो तरीके का होता है ना, सेल चैप्टर आपने पढ़ा होगा। सेल में दो होते हैं, एक होते हैं क्या हमारा मल्टी और एक होता है यूनि। मल्टी में आप नॉर्मल अपने आप को रख सकते हो ह्यूमन, और इसमें आप एक यूनिट मतलब जो एक से मिलकर बना हुआ है तो यहाँ पे आप इसको अमीबा ले सकते हो। ठीक है, अमीबा। तो चाहे कॉम्प्लेक्स हो या फिर सिंगल सेल हो, उन सबके अंदर में सारी सारी एक्टिविटीज जो है वो होती ही है। मस्ट कैरी आउट दिस प्रोसेस ऑफ स्टे अलाइव। जिंदा रहने के लिए वो एक्टिविटीज करती ही करती है। ठीक है, द फोर लाइफ प्रोसेस क्या क्या है देखो। सबसे पहले हमारा आता है न्यूट्रिशन, फिर है रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। ठीक है, न्यूट्रिशन में क्या है, ऑब्टेंडिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड फॉर एनर्जी। जो खाना आपने खाया उसको आप यूटिलाइज भी तो करोगे ना। जो खाना हमने खाया उसको डाइजेस्ट करना होगा, डाइजेस्ट करने के बाद क्या होगा वो बताओ, उससे मिनरल्स निकलेंगे, एनर्जी निकलेगा, फिर वो कहाँ जाएगा, न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में जाएगा, फिर हमारी बॉडी क्या करेगी, उससे एनर्जी लेके अपना वर्क करती है। ठीक है ना। ऑटोट्रोपिक हेट्रोट्रोपिक मोड्स। क्या होता है ऑटोट्रोपिक का मतलब क्या होता है, जो अपना खाना खुद ही बनाती है, जैसे प्लांट हो गया, ग्रीन प्लांट, ठीक है ना, साइनोबैक्टीरिया। हेट्रोट्रोपिक मतलब जो डिपेंड रहता है किसी चीज के ऊपर, जैसे हम लोग डिपेंड हैं, अपना खाना खुद से नहीं बना सकते हैं। अपना खाना खुद से बनाने का मतलब ये नहीं होता किचन में गए सस्पेन चढ़ाया बना दिया, वो नहीं करना है यहाँ पे। यहाँ का मतलब ये है कि जो एक्टिविटीज है वो भी आप खुद ही कर रहे हो, आप किसी से कुछ ले ही नहीं रहे हो। प्रोवाइड रॉ मटेरियल फॉर ग्रोथ। ये क्या करती है, रॉ मटेरियल देती है जिससे हमारी बॉडी में ग्रोथ होता है। अगर आपकी बॉडी में मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाएगी तो फिर आपकी बॉडी क्या होगी, प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगी। दिस इज द रीजन कि अभी जो आप लोग का एज है, आप लोगों को फास्ट फूड खाने का बहुत मन करता होगा। ज़्यादा फास्ट फूड नहीं खाना चाहिए, हेल्दी फूड खाना चाहिए। क्यों, क्योंकि आप लोग की जो बॉडी है वो भी किस फेज में है, डेवलपिंग फेज में है। तो जितना अच्छा न्यूट्रिएंट्स दोगे ना बॉडी को उतनी अच्छी डेवलपमेंट होगी बॉडी की। नेक्स्ट है हमारा रेस्पिरेशन, ब्रेकिंग डाउन फूड टू रिलीज एनर्जी। जो हमने खाना खाया उसको क्या करेगा, ये ब्रेक डाउन कर देगा। अब आपने आलू खाया, कार्बोहाइड्रेट्स खाया आपने, अब डायरेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स तो एनर्जी देगा नहीं, तो क्या बनेगा, पहले ग्लूकोज बनेगा, ठीक, फिर उसको ब्रेक डाउन करेंगे, फिर उससे क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा एटीपी के फॉर्म में। इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक होता है एरोबिक और एक होता है एनारोबिक। एरोबिक का मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनारोबिक का मतलब होता है एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर बहुत कम मात्रा में ऑक्सीजन टाइप। ठीक है, एनर्जी स्टोर्ड एज एटीपी मॉलिक्यूल्स। जो हमारी बॉडी में, जैसे हमारे पास पैसे होते हैं, तो पैसे का क्या है, रुपया है, यूएसए में डॉलर है, तो उसी से तो सारी चीजें खरीदते हैं ना। अगर वो नहीं होगा तो मार्केट में आप जाओगे तो कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा।
तो सेम वैसी ही हमारी बॉडी के अंदर में जो एनर्जी होती है ना, वो किस फॉर्म में होती है, एटीपी के फॉर्म में होती है, एडिनो ट्राइफॉस्फेट के फॉर्म में होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी करेंसी। याद रखना ये बात, क्या बोलते हैं इसको, एटीपी को एनर्जी करेंसी बोलते हैं, एनर्जी करेंसी ऑफ बोलते हैं, ठीक है। अब आता है नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन। अब यहां से जब एनर्जी आ गया, यहां से आपके पास न्यूट्रिएंट्स आ गया, तो क्या होगा, बॉडी में हर जगह पे तो भेजना पड़ेगा ना, एक जगह से तो काम चलेगा नहीं। तो क्या होगा, मूविंग सब्सटेंस विद इन द बॉडी, बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह चीजों को भेजना जो होता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बोल देते हैं। रियल लाइफ में भी तो यही होता है ट्रांसपोर्टेशन का मतलब। आप एक ऑब्जेक्ट को यहां से वहां भेज रहे हो तो किसके थ्रू भेजोगे, ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही भेजोगे। जैसे हार्ट हो गया, ब्लड वेसल्स, ये सारी चीजें किसमें है, ये स्पेशली किसके अंदर में हो जाएगा, ह्यूमन के अंदर में, ठीक है। उसका नेक्स्ट है जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम जो है ये होता है हमारा प्लांट में, कहीं कहीं पे इसको हम वेस्कुलर टिश्यू भी बोलते हैं, तो ये बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सक्रीशन। जो हमने खाना खाया है, जो भी यहाँ पे काम की चीजें हैं, वो तो यहाँ से हमने एब्जॉर्ब कर लिया अपनी बॉडी के लिए, लेकिन जो वेस्ट मटेरियल है उसको क्या करते हैं हम, बॉडी से बाहर निकाल देते हैं। तो रिमूविंग मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सक्रीशन बोलते हैं। किडनी फिल्टर ब्लड इन ह्यूमन एंड ट्रांसपोर्ट इन द प्लांट। और प्लांट में क्या होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है, याद रखना। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है, ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। ये पॉइंट आप लोग याद रखना, एमसीक्यू में पूछा जाता है, ठीक। आगे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा न्यूट्रिशन। खाओ पियो बॉडी बनाओ, जिम जाओ। हालांकि अभी जिम जाने का वक्त आप लोगों का नहीं है, लेकिन हेल्दी खाना जरूर खाओ ताकि मसल से स्ट्रांग रहे आपका। व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट्स फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। न्यूट्रिशन क्या होता है, जो हमने खाना खाया वहां से जो एनर्जी हमें मिली और उसको हमने अपने डेली वर्क के लिए जो यूटिलाइजेशन किया, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन बोलते हैं। ये लिखा भी हुआ है, न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म टेक फूड एंड यूटिलाइज इट फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर। अब देखो एनर्जी हो गया, ग्रोथ, देखो बॉडी को ग्रोथ करने के लिए एनर्जी चाहिए ही चाहिए हमें, ठीक है। रिपेयर, अब मान लो कहीं चोट लग गया हमें, हमारा क्या हो गया, हाथ कट गया, ठीक है ना, मसल्स फट गए, तो उसमें क्या होता है, जो रिपेयर करने का काम करता है वो न्यूट्रिशन से तो होता है, एनर्जी से तो होता है, ठीक। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन आर द मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशंस। कार्बोहाइड्रेट क्या है हमारा पहला, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। याद रखना इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट्स ये ऐसे हैं जो कि क्या होता है, बड़े मात्रा में हम लेते हैं इस चीज को, ठीक है ना, इसीलिए क्या है ये माइक्रो है, ठीक है ना। मिनरल्स एंड विटामिन, जैसे मान लो विटामिन ए, बी, डी, ये होता है ना, और मिनरल्स छोटे 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 जो प्रेजेंट होती है उसको, आर रिक्वायर्ड इन अ स्मॉल अमाउंट एंड आर कॉल्ड क्या, माइक्रो, ठीक है। क्या है, मैक्रो और माइक्रो, याद रखना। जो बड़े लेवल पे प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे हम, मैक्रो बोलेंगे, और जो छोटे लेवल पे प्रेजेंट हो उसको क्या बोलेंगे, माइक्रो बोलेंगे। ऑर्गेनिजम्स नीड एनर्जी टू परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज। देखो आपको कुछ भी काम करना है, आपकी बॉडी में जब तक एनर्जी नहीं रहेगी आप किसी भी काम को नहीं कर सकते हो, थके थके लगते रहोगे पूरे दिन। इसीलिए क्या करते हैं हम कि हेल्दी खाना खाते हैं, जिससे हमारे बॉडी के अंदर में अच्छे मात्रा में सफिशियंट में क्या होता है, एनर्जी होता है, जिससे हम किसी भी काम को अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इज सप्लाइड बाय न्यूट्रिएंट्स। तो ये आता कहाँ से है, तो न्यूट्रिशन से आएगा, और कहाँ से आएगा, ठीक है। अब आप लगातार 10 दिन तक मोमोज ही खाते रहो, पिज्जा ही खाते रहो, तो आपकी बॉडी में वो एनर्जी नहीं आ पाएगी जो आपको एक हेल्दी वेजिटेबल से या फिर हेल्दी फूड से आएगा, ठीक है। फिर आप लेजी हो जाओगे, आलकस हो जाएगा, बॉडी में फैट बहुत बढ़ जाएगा, ठीक है। न्यूट्रिएंट्स ऑल्सो प्रोवाइड रॉ मटेरियल्स नीडेड फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी टिश्यू, ठीक है। हमारे बॉडी के अंदर में क्या होता है, सेल डिवीजन होता रहता है, ठीक है ना, इनहिबिटेंट वाले, जैसे एक सेल बड़ा हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, फिर वो बड़ा हुआ, फिर वो डिवाइड हुआ, उस तरीके से। तो उसके लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं रहेगी तो वो चीज़ें पॉसिबल नहीं है। टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में देखो, एक होता है क्या हमारा ऑटोट्रॉपिक और एक होता है हेट्रोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक का मतलब ये होता है कि दे मेड देयर फूड ओन सेल्फ, खुद से ही बनाती है, ठीक है ना। ऑर्गेनिज्म मेक देयर ओन फूड, वो अपना खाना खुद से ही बनाती है,
ठीक है ना, उसको क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बोलते हैं। नेक्स्ट है यूज सनलाइट और केमिकल एनर्जी। क्या यूज करती है ये, सनलाइट का यूज करती है और केमिकल एनर्जी का यूज करती है। जैसे मान लो कि ग्रीन बैक्टीरिया है, वो केमिकल का यूज करेगी। सनलाइट क्या है, प्लांट्स जो है वो क्या करती है, सनलाइट यूज करती है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या है, ये जो प्लांट है वो क्या करती है, सनलाइट यूज करती है। एग्जाम्पल जैसे क्या हो गया कि ग्रीन प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया, प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, फोटोसिंथेसिस कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। क्लियर, ये तो बहुत बच्चों वाली चीज़ है, आपको पता होगा पहले से, लेकिन रिवीजन करते हुए चलते हैं। मैंने पहले ही बोला है कुछ भी छूटेगा नहीं, हर एक चीज़ को हम कवर करते हुए चलेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिजम्स डिपेंड्स ऑन अदर्स फॉर फूड। ये क्या होते हैं, जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंडेंट है। जैसे हम लोग हैं, हम लोग क्या है, अपने खाने के लिए किसी और पे डिपेंड है, ठीक है ना, इसी को बोलते हैं क्या हम, हेट्रोट्रॉपिक, और कुछ भी नहीं है इसमें। कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, एग्जाम्पल एनिमल, फंगी, मोस्ट बैक्टीरिया टाइप। इसमें क्या होता है, होलोजोइक होता है, सेप्रोफाइटिक होता है और पैरासिटिक होता है, कॉल्ड हेट्रोट्रॉप्स। इसको क्या बोलते हैं हम, हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने बस आपको लोगों को बता दिया है कि ये चीज़ें होती हैं, लेकिन ये शायद आपके सिलेबस में अब नहीं है, शायद नहीं है, ही नहीं आपके सिलेबस में। ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन क्या होता है, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर्स इट्स ओन फूड इज कॉल्ड ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। अभी हमने पीछे पढ़ लिया, ग्रीन प्लांट, ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है। प्लांट यूज कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट क्या यूज करती है, कार्बन डाइऑक्साइड, है ना, और वाटर और सनलाइट, ये तो करती है। प्लांट क्या यूज करती है, CO2 और वाटर एज रॉ मटेरियल। क्लोरोफिल की वजह से क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट है ये, क्लोरोप्लास्ट एब्जॉर्ब सनलाइट एनर्जी, क्या होता है ये, सनलाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसके बाद दिस एनर्जी कन्वर्ट इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ये किस में चेंज होता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है इनटू कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड, जिसको क्या बोलते हैं हम, ग्लूकोज बोलते हैं। हो सकता है आप लोगों को रिएक्शन भी पता ही होगा, होता है ना, CO2 प्लस H2O gives C6 H12O6 प्लस, पता होगा आप लोगों को ये, ठीक है। ऑटोट्रोफ्स फॉर्म द बेस ऑफ एवरी फूड चेन इन एन इकोसिस्टम। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ो, ऑटोट्रोफ्स फॉर्म द बेस ऑफ एवरी फूड चेन। जब आप लास्ट चैप्टर पढ़ोगे ना, उसमें ये पढ़ना है, फूड चेन इन इकोसिस्टम। इकोसिस्टम में फूड चेन को मेंटेन करने में ऑटोट्रोपिक्स जो है बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, ठीक। फोटोसिंथेसिस क्या कह रहा है, देखो, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर फूड यूजिंग सनलाइट, CO2 एंड वाटर, ठीक। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, याद रखना इस बात को, सनलाइट है, CO2 है एंड वाटर है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। सोलर एनर्जी का मतलब क्या हुआ अब यहाँ पे, सोचो, मतलब जो सनलाइट से एनर्जी आ रही है उसको हम क्या बोलेंगे, सोलर एनर्जी बोलेंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो सोलर एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी, वो किस में चेंज होता है, केमिकल एनर्जी में चेंज होता है, तभी तो ग्लूकोज बनता है, ठीक है ना। सिंपल इनऑर्गेनिक से कॉम्प्लेक्स में चेंज हो जाता है, पीछे ग्लूकोज जो बन रहा था अभी मैंने बताया था आपको, एंड स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज C6H12O6। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट से ही बनता है। ग्रीन लीव्स आर द मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखो, प्लांट्स जो होता है, प्लांट्स में क्या होता है, क्या है, ग्रीन लीव्स होते हैं, क्या होती है, ग्रीन लीव्स होती हैं। फोटोसिंथेसिस यहीं पे होता ही है, खाना यहीं बनता है, इसको किचन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। तो ये बात आपको याद रखना चाहिए कि खाना जो है वो यहाँ बनेगा। दिस इज वही पढ़ा था ना न्यूट्रिशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम क्या करेगा, जाइलम जो है वो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स को रूट से ऊपर लेके जाएगा, वाटर वाटर को, क्लियर है। और फ्लोएम का मतलब क्या है, फूड, तो वो लीफ से बॉडी के, प्लांट्स के चारों तरफ फूड को लेके जाता है। द ग्रीन पिगमेंट्स क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सनलाइट एनर्जी, ठीक है। ये आपको पहले से पता भी होगा, और नहीं पता है तो मैं कोशिश करूंगा कि इस PPT को, PDF को लेक्चर के अपलोड करने के टाइम पे नीचे लिंक में मेंशन कर दूंगा, तो आप वहां से ये डाउनलोड कर लेना। ये मैंने, आप लोग सोचोगे कि सर इतना इसमें लिखा हुआ है, थ्योरी बहुत ज़्यादा है। थ्योरी इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि जब आप क्वेश्चंस का आंसर लिखोगे ना बेटा बाद में, तो आपको उस समय थ्योरी की जरूरत पड़ेगी। तो जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ोगे ना, आपको प्रॉपर तरीके से आंसर लिखना ही नहीं आएगा, ठीक है। और NCERT में आपको पता है कितना दिया हुआ है। ये रहा इक्वेशन, देखो क्या होता है, CO2 प्लस H2O, सनलाइट, क्लोरोफिल, C6H12O6 प्लस O2 प्लस 6H2O।
बैलेंसिंग आप एक बार चेक कर लेना, हो सकता है कि पीपीटी बनाने वाले ने कहीं मिस्टेक की हो, तो एक बार आप चेक कर लेना। H2O है, देखो यहाँ पे H कितना है 24, 12, 12, 24, एक बार आप चेक कर लेना। देखो क्या क्या होता है यहाँ पे, H2O चाहिए होता है, ठीक है, CO2 चाहिए होता है, और बताओ क्या चाहिए होता है, सनलाइट। मोस्ट इंपोर्टेंट क्या चाहिए होता है, सनलाइट लिखा हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स थ्रू एस्टोमेटा, ठीक है, जैसे ये लीव्स है ना, तो लीव्स के ऊपर क्या होते हैं, पोर्स होते हैं ऐसे ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम, एस्टोमेटा बोलते हैं। और जो CO2 होता है वो यहीं से इंटर करता है एस्टोमेटा में, ठीक है ना, लीफ में एस्टोमेटा से होता हुआ, ठीक है। आपके एनसीईआरटी के बुक में दिया भी होगा डायग्राम ओपनिंग और क्लोजिंग एस्टोमेटा का, ठीक है ना। वाटर H2O इज एब्जॉर्ब्ड बाय रूट, वाटर कहाँ से आता है, अभी मैंने पीछे आपको बताया रूट से आएगा, जाइलम के थ्रू, एंड ट्रांसपोर्टेड विया जाइलम। सनलाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट। बहुत बच्चे क्या कर देते हैं ना, सीधा देते हैं एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोप्लास्ट, नहीं, एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल, किसमें, तो क्लोरोप्लास्ट में, ये याद रखना आप। ग्लूकोज बनता है, फिर क्या बनेगा, C6H12 इज प्रोड्यूस्ड एज फूड फॉर द प्लांट, एंड ऑक्सीजन O2 इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू एस्टोमेटा। तो अगर देखा जाए तो गैसेज एक्सचेंज कहाँ से हो रहा है, तो जो इसके अंदर में देखा जाए तो जो गैसेज जो एक्सचेंज हो रहा है वो एस्टोमेटा के थ्रू ही हो रहा है, याद रखना। CO2 आ रहा है और O2 दे भी रहा है, ठीक है। तो क्या है, बाई प्रोडक्ट में क्या मिल रहा है हमें, प्रोडक्ट में O2 मिल रहा है, ठीक है, और रॉ मटेरियल में CO2। रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, कुछ नहीं है इसमें, बस ये आप याद रखना, CO2, H2O, सनलाइट एंड क्लोरोफिल, ये आप याद रखना। और इसमें कुछ भी पढ़ने की चीज़ नहीं है, लेकिन मैंने ये आप लोगों को समझने के लिए, लैंग्वेज बनाने के लिए मैंने ये चीज़ लिख दिया हुआ है। इंटर्स थ्रू एस्टोमेटा कैसे होता है, ये एस्टोमेटा के थ्रू इंटर करता है। टाइनी पोर्स ऑन लीफ सरफेस, यहाँ पे एक गार्ड सेल होता है, कंट्रोल ओपनिंग एंड क्लोजिंग, आपने देखा होगा इस तरीके से होगा, ठीक है ना, और एक होगा ऐसे, फिर ये ऐसे, ये क्लोज हो गया और ये ओपन हो गया ऐसे, इस तरीके से, ठीक है। वाटर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम सॉइल ट्रेवल अप विया जाइलम टिश्यू रिचेज लिव्स फॉर रिएक्शन। कहाँ जाती है ये, कहाँ जाना पड़ेगा इसको, लिव्स में जाना पड़ेगा, ठीक। सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल प्रोवाइड एनर्जी फॉर रिएक्शन, सनलाइट क्या करता है, एनर्जी देने का काम करता है, याद रखना है क्या करता है। जब लिखा हुआ है तो मैं क्यों लिखूंगा, टाइम वेस्ट होगा फालतू में। प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर रिएक्शन, फाउंड मेनली इन लीफ सेल, कहाँ पे, क्लोरोप्लास्ट में, सनलाइट एब्जॉर्ब्ड बाय क्लोरोफिल इन क्लोरोप्लास्ट, याद रखना ये बात। क्लोरोफिल ग्रीन पिगमेंट इन क्लोरोप्लास्ट कैप्चर सनलाइट एनर्जी गिव्स लीफ ग्रीन कलर, लीव्स को ग्रीन कलर देने का भी काम यही होता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने यार सेल में 9th क्लास में, ल्यूकोप्लास्ट पढ़ा ना, क्रोमोप्लास्ट, ये सब क्लोरोप्लास्ट। स्टेट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, ये पूछता है आप लोगों से पेपर में, ये आपका इंपोर्टेंट है, याद रखना। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू अ केमिकल एनर्जी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ध्यान से देखना, इधर से जब आप H2O देते हो ना, तो उधर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है, ठीक है, स्प्लिटिंग। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसका रिडक्शन होता है और क्या बन जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है, फिर क्या बनता है, ग्लूकोज। ग्लूकोज इज वही है, कार्बोहाइड्रेट्स ही है एक तरीके से। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ एस्टोमेटा, मैंने आपको पहले बता दिया, ये क्या करता है, मेन इसका जो वर्क होता है वो क्या करता है, गैसेज एक्सचेंज के लिए ही करता है। जब इसमें से पानी निकल जाएगा तो ये श्रिंक हो जाएगा, जब इसके अंदर में पानी होगा तो ये स्वेल अप हो जाएगा, एब्जॉर्ब करेगा। क्या कह रहा है, एस्टोमेटा आर टाइनी पोर्स ऑन द लीफ सरफेस, मेनली ऑन द लोअर सरफेस, ईच एस्टोमेटा इज सराउंडेड बाय 2 किडनी शेप्ड गार्ड सेल। ये जो है ना, ये इसी को बोल रहा है किडनी शेप, ये जो है ये किडनी शेप्ड गार्ड सेल है, ठीक है ना। गार्ड सेल का काम क्या होता है, क्या कौन सी चीज अंदर आ रही है और कौन सी चीजें बाहर जा रही है। स्कूल में भी क्या होता है, गार्ड होते हैं ना, तो गार्ड का काम यही होता है कि कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है, इसलिए तो गार्ड रखा जाता है। गार्ड सेल कंट्रोल द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एस्टोमेटा, ये कंट्रोल करता है गार्ड सेल किसका, इस एस्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को, याद रखना, ठीक है। CO2 इंटर्स लीफ थ्रू एस्टोमेटा,
CO2 जो होता है वो क्या होता है, इंटर्स करता है लीफ से थ्रू द स्टोमेटा फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक। O2 प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, पहले पढ़ा हमने कि H2O जो होता है, H2O क्या करता है, ये स्प्लिट कर देता है, तो ये हो जाता है H2 और होता है O2, तो O2 हमें मिलता है बाय प्रोडक्ट में, क्लियर है। फोटोसिंथेसिस एग्जिट थ्रू स्टोमेटा, और फिर वो बाहर कैसे आता है, स्टोमेटा के थ्रू ही आता है। वाटर वेपर इज ऑल्सो लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, ठीक है ना। वाटर वेपर जब यहाँ से निकलेगा, देखो जब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का लेन देन कर रहा है वो, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा गैसेज एक्सचेंज के अंदर में आ जाएगा। लेकिन जैसे ही वो वाटर वेपर को वहां से क्या कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, लॉस्ट कर रहा है स्टोमेटा के थ्रू, तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रांसपिरेशन बोलेंगे। इसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, ये याद कर लेना आप लोग, ठीक है। स्टोमेटा क्लोज व्हेन वाटर इज स्कार्स टू प्रिवेंट एक्सेसिव वाटर लॉस। स्टोमेटा क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है कि ज़्यादा पानी भी ना निकल जाए यहाँ से, ठीक है। दिस इज द रीजन की क्या होता है, H2O जो होता है वो, देखो एब्जॉर्ब H2O, स्वेल, ओपन हो गया, ठीक। जैसे ही H2O लॉस्ट होगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा और क्लोज हो जाएगा, क्लियर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, स्टोमेटा से क्वेश्चन आता है आपके पेपर में, ये आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टोमेटा से एक क्वेश्चन आता ही आता है, डायरेक्ट नहीं, घुमा फिरा के किसी न किसी क्वेश्चन में इसको दे ही देगा, क्लियर है। नेक्स्ट क्या है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन आर ऑल्सो टेकन। जब रूट से वो वाटर लेके आती है, उसके साथ में क्या होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम एंड आयरन आर ऑल्सो टेकन, वो भी आता है इसके अंदर में। नाइट्रोजन इज टेकन इन द फॉर्म ऑफ नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, ठीक है, इन प्लांट्स। फूड, फूड जो होता है क्या होता है, ग्लूकोज है, इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, ठीक है ना, याद रखना है। प्लांट्स के अंदर में फूड बनता किस फॉर्म में है, ग्लूकोज के फॉर्म में, जैसा कि हमने रिएक्शन में भी देखा हुआ है। लेकिन स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो स्टार्च के फॉर्म में होता है। तो आपसे पेपर में ये कभी नहीं पूछेगा कि फूड बनता किस क्या है, तो आपको पता है C6H12 O6 लिख दोगे आप, ग्लूकोज। वो आपसे पूछेगा कि प्लांट में फूड स्टोर किस फॉर्म में होता है, तो आपको क्या आंसर देना है, स्टार्च, क्लियर है। इन एनिमल्स इट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो किस फॉर्म में होता है, ये ग्लाइकोजिन के फॉर्म में स्टोर होता है। ये 2 पॉइंट आप अच्छे से याद कर लेना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल एंड द ऑर्गन वेयर इट अकर्स, explain the process using the balance equation and state the source of oxygen released during this process। अब आपको अच्छे से पता है, क्वेश्चन ऐसे देखो, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस पहले बता दो, ठीक। आइडेंटिफाई द ऑर्गेनल वेयर द ऑर्गन्स ऑर्गेनल्स एंड द ऑर्गन वेयर इट अकर्स, तो कहां पे होता है ये, लीफ में। एक्सप्लेन द प्रोसेस यूजिंग द बैलेंस इक्वेशन, आपको बस कुछ नहीं करना है, जो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन है उसको आपको बैलेंस करके लिख देना है। एंड स्टेट द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन क्या है, तो H2O क्या हो रहा था, H2O क्या हो रहा था, स्प्लिट हो रहा था ना दो में, इधर H2 हो रहा था और इधर O2 आ रहा था, क्लियर है। और आपको प्रॉपर क्या करना है, फोटोसिंथेसिस बता देना है, ऑर्गेनल्स बता देना है, लीफ में होता है, और उसका इक्वेशन लिख देना है, और ये मैंने आपको बता दिया कहां से आता है, क्लियर कर लेना आप, ये क्वेश्चंस कॉपी में कर लेना, होमवर्क है। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने ऐड किए हुए हैं इसमें, सारे PYQ हैं, ठीक है। यही क्वेश्चंस अगर कोई दूसरे टीचर कराएंगे ना, जिसके बहुत सारे अच्छे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो आप लोग फिर बहुत अच्छे से करोगे। लेकिन बस यही है कि अभी अच्छे से उतना वो नहीं है, इसलिए आप लोग सोचोगे यार चलो क्या ही करें, इसको आप कर लो, इस सारे क्वेश्चंस को, जितने भी क्वेश्चंस PPT में मेंशन है वो सारे कर लो। टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, देखो ये आप लोग रीड कर लेना, ये आप लोग एक बार रीड कर लेना, बस ऐसी नॉलेज के लिए, बाकी और कुछ में ज़्यादा है नहीं, ठीक है। बस एग्जाम्पल याद रखना, सेप्रोफिटिक में क्या होता है, फंगी, जैसे ब्रेड मोल्ड्स हो गया, ईस्ट हो गया, मशरूम हो गया। पैरासिटिक में क्या होता है, लाइस, जो कि किसी पे डिपेंड रहता है, टैपवर्म और कैक्टस। और होलोजोइक में क्या होता है, ह्यूमन, डॉग्स एंड अमीबा। इसके एग्जाम्पल्स आप याद रखना, बाकी आपके सिलेबस में ये है नहीं, लेकिन मैंने ये ऐड इसलिए किया है क्योंकि बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि स्कूल में पूछ लेते हैं, तो आप इसको एक बार क्या करना, बस रीड कर लेना अच्छे से, ठीक है, इस स्लाइड को। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन अमीबा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बोर्ड में ही पूछा जा चुका है और आपके स्कूल में तो आए दिन पूछा जाता है। अमीबा क्या कहता है, ये कह रहा है कि जो अमीबा है वो फूड कैसे खा लेता है, जैसे हम खाना खाते हैं ना, वैसे ही अमीबा जो है अपने फूड को इंगल्फ कैसे करता है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एंडोसाइटोसिस बोलते हैं, आप याद रखना इस बात को, क्या बोलते हैं इसको हम, एंडोसाइटोसिस,
ठीक है, ये एक फॉल्स माउथ क्रिएट करती है, ठीक है, जिसको हम स्यूडोपोडिया बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। और वहां से क्या करती है, वो जो फूड पार्टिकल्स है वो अपने अंदर में वो क्या करती है, इनगल्फ कर लेती है। देखो जैसे क्या है, अमीबा टेक्स इन फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द सेल सरफेस कॉल्ड स्यूडोपोडिया। एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं, याद रखना ये बात। विच ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब जो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनाती है ना, वो फूड के साथ साथ इसको यहां से वहां मूव करने में भी बहुत ज्यादा क्या करती है, हेल्प करती है। फूड वैक्यूल्स आर फॉर्म्ड, क्या बनता है इसके अंदर, उसके बाद एंजाइम्स आर सिक्रेटेड विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपल सोल्यूबल सब्सटेंस। बहुत सिंपल सी बात है, अगर किसी ने खाना खाया, चाहे वो अमीबा हो, चाहे वो एक ह्यूमन बीइंग हो, कुछ भी हो, तो वहां पे क्या हो रहा है, जो वो कॉम्प्लेक्स फूड लेके गया है उसको सिंपलर सब्सटेंस में तो क्या करेगा, ब्रेक डाउन करेगा ना। इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। तो यही कह रहा है कि एंजाइम्स आर सिक्रेटेड विच ब्रेक्स डाउन कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सोल्यूबल सब्सटेंस, जिसको आसानी से एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड इन साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये एक सेल है, सेल के यहाँ पे क्या है, न्यूक्लियस है, इसके बाहर क्या है, सेल में न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है, पीएम है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसको हम सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। तो इसके बीच में जो ये प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, ये आप याद रखना, साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जितनी भी इसकी जो डाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ही तो होगा। देखो ना, ये क्या है इसका, ये न्यूक्लियस है, ये क्या है, न्यूक्लियस है, और ये चारों तरफ से जो है एक तरीके से देखा जाइए तो ये क्या है, बताओ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो ये फ्लेक्सिबल तो होता ही है वो, तो वहां से इसने फूड को अंदर लिया तो न्यूक्लियस के पास तो जाएगा नहीं, तो फूड पार्टिकल्स कहाँ आ गया, देखो साइटोप्लाज्म में आ गया ना, जो ये बीच में ऐसे ऐसे दिख रहे हैं साइटोप्लाज्म ही है। तो यहाँ पे क्या होगा, अब ये डाइजेस्ट हो जाएगा क्योंकि एंजाइम्स रिलीज होगा वैक्यूल में। और फूड साइटोप्लाज्म बाई डिफ्यूजन, किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के द्वारा होता है। अनडाइजेस्टेड फूड मूव्स आउट सेल सरफेस एंड थ्रोन आउट, और जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो सेल्स के सरफेस से क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। क्लियर है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से एक बार कॉपी में लिख के इसको याद कर लेना, बार बार रिवीजन करना, रटना मत, रटने से फिर चीजें होती नहीं है, आप बार बार रिवीजन करते रहना, 2-3 बार इसको रीड करोगे अपने आप ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट है न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, इन दोनों में से कोई एक नहीं, आपसे पेपर में पूछता ही है। द सेल हैज द डेफिनेट शेप, क्या होता है इसका डेफिनेट शेप, होता है लाइक ए स्लीपर, चप्पल की तरह होता है ये, ध्यान से देखोगे तो। ठीक, आजकल तो अलग अलग चप्पल आ गए हुए हैं। फूड इज मूव टू स्पेसिफिक स्पॉट, इसमें क्या होता है कि स्पेसिफिक स्पॉट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम, वैक्यूल्स बोलते हैं। बाय द मोमेंट ऑफ सीलिया, सीलिया जो होता है ना, वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर ऐसे 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 होता है, ये अगर ये है ना तो ऐसे ऐसे इसके ऊपर ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे 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 ऐसे, ये ऐसे ऐसे बना हुआ होगा, ऐसे ऐसे, इसी को हम क्या बोलते हैं, सीलिया बोलते हैं। और सीलिया क्या होता है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच ऑल्सो हेल्प इन मूवमेंट, जो कि इसको यहाँ से वहाँ मूव करने में भी हेल्प करता है। बस दैट्स इट, इसको याद कर लेना आप अच्छे तरीके से। क्या कह रहा है, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्टेड बाय द अमीबा, ठीक है ना, नेम द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन एक्सेप्टेड बाय द अमीबा, एक्सप्लेन हाउ फूड इज टेकन एंड डाइजेस्टेड बाय द ऑर्गेनिज्म, किस तरीके से फूड लेता है और किस तरीके से, देखो अभी मैंने पीछे बताया आपको, उसको आप अच्छे से यहाँ पे लिख देना। ठीक है, अब यहाँ पे लिखना पॉसिबल तो है नहीं कि मैं इसमें आपको लिख के बताऊँ, फिर लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अमीबा एंड पैरामीशियम बेस्ड ऑन मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड लोकोमोशन, मतलब लोकोमोशन का मतलब होता है मूवमेंट, ऐसे याद रखना, लोको का मतलब याद रखो लोकेशन, क्या याद रखो, लोकेशन, और मोशन का मतलब आपको पता ही है स्पीड। तो लोकेशन में चेंज, ठीक है, लोकेशन में चेंज, ठीक है ना, नोन एज लोकोमोशन। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। इसमें छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कभी भी आपसे पूरा ह्यूमन डाइजेशन नहीं पूछेगा, इसके बीच के जो कुछ पॉइंट्स हैं, जो ऑर्गन्स है, कौन ऑर्गन्स क्या रोल प्ले करती है, ये आपसे क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो इस टॉपिक को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और समझते रहना साथ साथ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, सबसे पहले जब हम खाना खाना शुरू करते हैं
आपके पास खाना आ गया भाई साहब, मोमोज आ गया, बर्गर आ गया, फास्ट फूड ही आप लोग ज़्यादा खाते हो। जब आपके पास वो आ गया लेकिन खाना नहीं चाहिए, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले वो चबाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आ गया टीथ का काम, क्रशिंग एंड कट ऑफ स्मॉल पीसेस। जो भी हम खाना खाते हैं उसको क्या करती है? वो कट कर देती है और स्मॉल पीसेस में उसको ब्रेक डाउन कर देती है। क्लियर है? सलेवरी ग्लैंड, सलेवरी ग्लैंड क्या करती है? उस फूड में सलेवरी एमाइलीज मिला देती है, जिसकी वजह से जो फूड है ना वो सॉफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉफ्ट हो जाता है, ताकि वो फूड पाइप के द्वारा आसानी से हमारे स्टमक में जा सके। क्या कह रहा है? सिक्रीट सलाइवा, सलाइवा कंटेन, एक एंजाइम कंटेन करती है सलाइवा, जिसको बोलते हैं सलाइवरी एमाइलीज। ठीक है? विच ब्रेक्स डाउन स्टार्च, जो ये क्या करती है? फूड में जो स्टार्च है उसको ब्रेक डाउन कर देती है, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को टू सिंपल शुगर। जो आपने खाया वो क्या है? कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, उसको इसने ब्रेक डाउन कर दिया किसमें? सिंपल शुगर में। टंग मिक्स फूड विथ सलाइवा एंड हेल्प इन स्वेलिंग। क्या कर रहा है कि जो टंग है उसका काम ये होता है कि जब हम खाना खा रहे होते हैं तो हमने इधर चबाना शुरू किया, फिर इधर से इधर लेके आना है, तो क्या करते हैं? टंग यूज करते हैं ना, तो क्या करती है? मिक्स करने का काम करती है। ठीक है? जैसे देखते हो ना भाई, नॉर्मल जहाँ पे बिल्डिंग वेल्डिंग बन रहा होता है तो वहाँ मसाला तैयार होता है ना, तो क्या करते हैं? रेत मिला देते हैं, बदरपुर मिलाते हैं उसके अंदर में। ठीक है? फिर सीमेंट मिलाते हैं, फिर पानी डालते हैं, फिर उसको क्या करते हैं? मिक्स करते हैं ना। सेम चीज यहाँ पे टंग का काम है। तो जो वहां पे क्या कर रहा है, वो जो कुदाल का काम होता है ना, वो यहाँ पे टंग का काम होता है मिक्सअप करने का। ठीक है? सलाइवा को क्या करती है? मिक्स कर देती है फूड के साथ, जिसकी वजह से हमें निगलने में आसानी हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ऑसोफेगस। क्या होता है? फूड पाइप। फूड पाइप को हम देखो, ये जो है ना हमारा, ये यही है हमारा ऑसोफेगस। क्लियर? दिमाग में रखना, फूड पाइप ऑसोफेगस सेम चीज है, कोई डिफरेंट नहीं है। कभी पेपर में अगर फूड पाइप पूछ दे और ऑसोफेगस, दोनों में अगर कोई डिफरेंस कुछ भी नहीं है, सेम चीज है। ठीक? होता क्या है, जब ये फूड यहां से हमने चबाना शुरू किया, अब यहां से वो नीचे आया, नीचे आने के बाद इस जगह पे एक मूवमेंट होता है। क्या होता है? यहां पे मूवमेंट होता है, यहां पे एक मूवमेंट होता है। उस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। याद रखना इस बात को। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप। देखो, कोई भी चीज अगर नीचे जा रहा है, हमने खाना खाया, फूड यहां से नीचे जा रहा है, तो ये क्या होगा ना, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे होता रहेगा, ऐसे ऐसे। ठीक है? इस तरीके से पिचकता रहेगा, ताकि क्या होगा? फूड जो है वो आराम से नीचे जा सके। उसी को हम क्या बोलते हैं? पेरिस्टिलेटिक मोमेंट बोलते हैं। कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप पुशेस फूड इनटू स्टमक, जिसकी वजह से क्या होता है? जो फूड है वो यहाँ पे स्टमक में आ जाता है। रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ फूड टू स्टमक। तो मेन काम क्या है? पेरिस्टिलेटिक मूवमेंट। अगर आपसे कोई पूछेगा तो क्या बोलोगे? तो इसका जो डेफिनेशन आपने लिखना है, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ऑफ वॉल ऑफ फूड पाइप पुशेस फूड इनटू स्टमक। सिंपल। ठीक? नेक्स्ट हमारा आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब यहां से फूड कहां चला गया? इंटेस्टाइन में चला गया। अब इंटेस्टाइन में जाने के बाद क्या होगा? देखो, क्वाइल्ड होता है। कैसा होता है? ये क्वाइल्ड होता है। लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। याद रखना, जो ये यहां से शुरू होकर जहां तक पूरा डाइजेशन होता है उस पूरे को हम एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। इसका लॉन्गेस्ट पार्ट कौन सा है? हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है। याद रखना, जो स्मॉल है ना, जो स्मॉल है वही क्या है? लॉन्गेस्ट है, अपोजिट है। ठीक है? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वही क्या है? लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन, यहीं पे क्या होता है? कंप्लीट डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। डाइजेशन हो गया, उसके बाद क्या होगा? फूड एब्जॉर्ब भी यहीं पे होता है। रिसीव सेक्रेशन, और फिर यहीं पे क्या होता है? अलग अलग एंजाइम्स जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले हमारा आता है गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड देखो क्या होता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl। आप लोगों ने एसिड बेस में पढ़ा होगा, HCl इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड। HCl कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। ये कौन सा एसिड है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड का हमारे बॉडी में क्या काम है? क्रिएट्स एसिडिक मीडियम फॉर एंजाइम्स। पेप्सिन किल्स बैक्टीरिया एंड जर्म्स। जो हम खाना खा रहे हैं, जरूरी नहीं है कि वो प्रॉपर एक क्या है, 100% आप जर्म्स फ्री खाना ही खा रहे हो। थोड़ा बहुत उसके अंदर में क्या होता है? बैक्टीरिया जर्म्स होता ही होता है। तो उसको किल करने के लिए ये जो है HCl रिलीज होती है। ठीक है? जर्म्स। पेप्सिन का काम क्या होता है? जहां पे पेप्सिन पढ़ा, पेप्सिन क्या है? प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम्स। पेप्सिन क्या करेगी? प्रोटीन्स जो हमने खाया उसको ये सिंपल सब्सटेंस में लेके आ जाएगी। म्यूकस क्या होता है?
प्रोटेक्टिव इनर लाइनिंग ऑफ अ स्टमक फ्रॉम एसिड। ये जो है ना देखो यहाँ पे ना इस तरीके से इसके अंदर में ना एक लाइनिंग सी होती है, ऐसे 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 एक लाइनिंग होती है जो कि स्मॉल इंटेस्टाइन के चारों तरफ लगी हुई होती है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड अगर डायरेक्ट अगर स्किन के कॉन्टेक्ट में आ गया, इनर वॉल के कॉन्टेक्ट में आ गया, तो क्या करेगा, इनर वॉल को हार्म पहुंचाएगा। तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम कौन करता है, म्यूकस करता है। याद रखना म्यूकस का डेफिनेशन इसके यूजेज पूछे जाते हैं पेपर में। प्रोटेक्ट इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक फ्रॉम एसिड फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, फ्रॉम लीवर एंड पेनक्रियाज, याद रखना इस बात को। आगे आते हैं अब लीवर में। लीवर क्या करता है, देखो सिक्रेट बाइल जूस, क्या करती है, बाइल जूस रिलीज करती है, विच स्टोर्ड इन गैल ब्लैडर, जो कि कहां पे स्टोर होता है, गैल ब्लैडर के अंदर में होता है। मेक एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक एल्केलाइन, क्या करता है ये, यहां पे क्या हो गया, एसिड रिलीज कर दिया, फूड आया, एसिड रिलीज हुआ। अब ये लीवर क्या करेगा, जो एसिडिक था उसको एल्कलाइन में क्या कर देगा, चेंज कर देगा। याद रखना है लीवर क्या करेगा, जो फूड जो है, जो यहां से गैस्ट्रिक ग्लैंड से कैसा होकर आ रहा है, बताओ एसिड HCl रिलीज होने के बाद वो एसिडिक हो गया, उसको ये बाइल जूस की मदद से क्या कर देगा, एल्कलाइन कर देगा। इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ फैट। सिंपल दिमाग में रखो, क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ फैट, ब्रेक डाउन फैट इनटू स्मॉलर ग्लोब्स। मतलब ये समझ लो, सिंपल समझने के अगर तरीके से समझोगे तो इसमें दिमाग में ये रखो, ये एक फैट है बड़ा सा, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया, इसी को बोलते हैं हम फैट ग्लोबुल्स। ठीक है। पेनक्रियाज का क्या काम होता है, सीक्रेट्स पेनक्रियाटिक जूस। पेनक्रियाज क्या करता है, नाम से ही है, याद रखना, आपको सारे याद रखने पड़ेंगे ये सारी चीजें। पेनक्रियाज क्या करेगा, सीक्रेट पेनक्रियाटिक जूस, क्या सीक्रेट करेगा, पेनक्रियाटिक जूस बनाएगा। ट्रिप्सिन का काम क्या है, डाइजेस्ट प्रोटीन्स, जो प्रोटीन को यहां इसने क्या किया था, एंजाइम्स मिल गया था पेप्सिन, अब दोबारा क्या करेगा, ट्रिप्सिन, याद रखना पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन दोनों का प्रोटीन डाइजेशन में ही हेल्प होता है। ठीक है। तो ट्रिप्सिन क्या करेगा, यहां पे जो प्रोटीन उसको फुल्ली डाइजेस्ट कर देगा उसको। लाइपेज क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट, जिस फैट को, फैट ग्लोबुलस जो बड़ा सा था उसको छोटे 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 टुकड़ों में तोड़ दिया, जिसको हम फैट ग्लोबुलस बोलते हैं। तो डायरेक्ट डाइजेस्ट होगा नहीं, एब्जॉर्ब तो होगा नहीं, उसको एब्जॉर्ब होने से पहले लाइपेज जो है उसको और भी छोटे 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 पार्टों में क्या करता है, ब्रेक डाउन कर देता है, प्रॉपर कंप्लीट डाइजेस्ट कर देता है, जिससे उसे क्या हो सके, उसको एब्जॉर्ब कर सके। तो लाइपेज क्या करता है, ब्रेकिंग डाउन ऑफ इमल्सिफाइड फैट। ठीक है। अब यहां से प्रॉपर कंप्लीट डाइजेशन हो चुका है। नेक्स्ट आता है हमारा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन जिसको कोलोन, कोलोन बोलते हैं, देखो क्या है, अनएब्जॉर्ब फूड, जो कि फूड यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, जो फूड यहां पे एब्जॉर्ब नहीं हुआ, और एब्जॉर्ब होने के बाद भी उसमें अगर थोड़ा बहुत कुछ चीजें रह गई हो, मिनरल्स टाइप में थोड़ा बहुत, जैसे गन्ने का जूस निकालते हैं ना, तो पहले डालता है, फिर दूसरी बार डालता है, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार, जब तक उसके अंदर से पूरा रस निकल नहीं जाता है तब तक वो क्या करता है, उस मशीन में डालता रहता है, और उसको क्या करता रहता है, उसको घुमाने वाला एक पहिया सा आता है, उसको वो टाइट करता रहता है, मतलब जो उसके अंदर में जो गैप होता है उसको कम करता रहता है, ताकि अच्छे तरीके से उसका पूरा रस निकल जाए। वही अब काम है, फाइनल वाला काम क्या है लार्ज इंटेस्टाइन का, अनएब्जॉर्ब्ड फूड सेंड टू लार्ज इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब्ड मोर वाटर, जो भी वाटर उस फूड में अब है कंटेंट, उसको क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, absorb more water from this materials, rest of the material is removed via anus। फिर क्या होता है, जो भी ये पार्टिकल्स है जो अब बच गए, वाटर वहां से निकाल लिया पूरा, अब वो बिल्कुल ड्राई फॉर्म में आ गया, अब उसको क्या करेगा, एनस के द्वारा हमारे बॉडी से बाहर कर दिया जाता है। ठीक है। एनस, एग्जिट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स विया एनस इज रेगुलेटेड बाय एनस स्पिंचर। ठीक है, क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको हम, एनस स्पिंचर। याद रखना, जब फूड जा रहा है तो पेरिस्टाल्टिक मोमेंट, जब फूड बॉडी से बाहर आ रहा है, जो हम एब्जॉर्ब कर चुके हैं, डाइजेस्ट हो चुका है, उसका जो वेस्ट मटेरियल बाहर आ रहा है, कौन सा मोमेंट होता है, स्पिंचर से। किससे, स्पिंचर से। मतलब ये हो गया एक तरीके से, ये यहां से लेके यहां तक जो ये क्या है हमारा, स्पिंचर का पार्ट है। क्लियर है। और अगर हम देखें, ये क्या है हमारा, ये जो ऐसे इस तरीके से ऐसे ऐसे जो हो रहा है, ये हमारा क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये बीच का हमारा क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन है। ये हमारा क्या है, फूड पाई या फिर ऑसोफेगस है। क्लियर है। ये यहाँ पे जो ऐसे बना हुआ है, ऐसे इस तरीके से छोटा सा ऐसे जो बना हुआ है, ये क्या है हमारा, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। ठीक है। ये सारे नाम आपको याद होने चाहिए, और कौन से एंजाइम्स का क्या रोल है ये भी आपको याद होना चाहिए। अब यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूंगा कि आप रिवाइज करो, रटो, याद करो, कैसे भी करो, लेकिन ये आपको याद होना ही चाहिए। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए।
ठीक है, आगे देखते हैं विली। क्या है हमारा नेक्स्ट? विली, लॉट्स ऑफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस प्रेजेंट इन इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ऐसे ना छोटे 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 फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बने हुए होते हैं, कहाँ पे? इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, याद रखना, इनर लाइनिंग ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। सर व्हाट इज द वर्क ऑफ विली? इट्स इंक्रीज द सरफेस एरिया, इट्स गिव द सरफेस एरिया, ठीक है ना। क्या करता है ये? सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिसकी वजह से फूड का एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छे से हो सके, क्योंकि अगर सरफेस एरिया नहीं रहेगा तो फूड का एब्जॉर्प्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा। क्या करता है? सबसे पहला काम क्या है इसका? इंक्रीज द सरफेस एरिया, ठीक है ना, फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड सप्लाइड विथ ब्लड वेसल्स। यहाँ पे क्या होता है? ब्लड वेसल्स भी होता है। सिंपल दिमाग में रखो, ये क्या है? ये हमारा विली है, और यहाँ से क्या हो रहा है? ब्लड जा रहा है, यहाँ पे ऐसे ब्लड है, और ये ब्लड से कनेक्टेड है। तो जो भी डाइजेस्ट हुआ, जो भी न्यूट्रिएंट्स इसने ऑब्जॉर्ब किया, वो यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाता है? ब्लड में आ जाता है, और ब्लड से फिर हमारे पूरे बॉडी में चला जाता है। क्लियर है? हेंस डाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब्ड एंड टेकन ऑल द सेल ऑफ द बॉडी। क्योंकि सेल्स में ब्लड है, तो यहाँ से क्या होता है? इसने एब्जॉर्ब किया, और यहाँ से फिर सीधा ये ब्लड में चला गया, और ब्लड के थ्रू पूरे सेल्स में हमारे में जो न्यूट्रिएंट्स है, मिनरल्स है, वो चली जाती है। कैसे? अब ये देखो विली है ना, ये ना ऐसे ऐसे बना हुआ होता है, ऐसे 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 ऐसे। देखो एक सीधी लाइनिंग में कम सरफेस एरिया, इसी लाइनिंग को अगर मैं मोड़ दूंगा, ऐसे 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 मोड़ दूंगा, तो ये सरफेस एरिया ज़्यादा ले लिया, ठीक है। इसीलिए फिंगर लाइक प्रोजेक्शन में होता है, ताकि सरफेस एरिया ज़्यादा मिल सके। मोर द सरफेस एरिया, मोर द फूड एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन। क्लियर है? तो विली का सिर्फ एक ही काम है, क्या काम है? डाइजेशन के एब्जॉर्प्शन के लिए ज़्यादा सरफेस एरिया देता है, ठीक है ना, और ब्लड वेसल से कनेक्टेड होता है, जिसकी हेल्प से पूरे सेल्स में आराम से न्यूट्रिशन चला जाता है। टाइप ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन इन एनिमल बेस्ड ऑन व्हाट दे ईट। देखो जो हम खाना खाते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग ही जो हमारे इंटेस्टाइन है वो बनी हुई है। देखो क्या कह रहा है। सबसे पहले हमारा हर्बीवोरस, लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन फॉर डाइजेशन ऑफ सेलुलोज। जो एनिमल्स होती है ना, वो ग्रीन वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती है। अगर सही पूछोगे तो स्टार्टिंग में जब हम थे ना, तो हमारी जो बॉडी है ना, वो नॉनवेज के लिए ही बनाई गई, क्योंकि हमारे में शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है। तो लेकिन हमने क्या किया, शुरू से हम वेज भी खा रहे, सब कुछ खा रहे थे। एक टर्म है इवोल्यूशन, तो वो धीरे धीरे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया, हमारी बॉडी अडॉप्ट कर लिया, और हमारी बॉडी में वो चेंजेज आ गया, ठीक। तो सेलुलोज विच इज हार्ड टू डाइजेस्ट एंड रिक्वायर मोर टाइम टू ब्रेक डाउन एंड गेट एब्जॉर्ब्ड। तो अब जब हम कोई खाना खाते हैं ना, अब हम वेज खाते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग वेज भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, फिर कुछ लोग दोनों ही खाते हैं। सिर्फ नॉन वेज खाने वाले बहुत कम ही लोग मिलेंगे अब, ठीक है। तो होता क्या है कि इसको सेलुलोज फॉर्म में जो भी फूड हम ले रहे हैं ना, जैसे हम तो उसको पका लेते हैं ना, लेकिन जो एनिमल्स जो खाते हैं, जैसे बकरी हो गई, गोट, काऊ, बफेलो, ये सब चीज़ें जो खाती हैं, वो प्रॉपर क्या करती है, सेलुलोज प्रॉपर ग्रीन लेती है। तो वो क्या करती है, आप देखते होगे, पहले वो फटाफट खा लेती है, पहले क्या करती है, वो फटाफट खा के स्टोर कर लेती है। फिर जब वो खाली टाइम उसका बचेगा ना, तो उसको क्या करती है, वो बाहर उसको निकाल के फिर वो मुँह चलाती रहती है, ठीक है ना। हमारे यहाँ उसको पाज बोलते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं, उसको मुँह चलाती रहती है, उसमें फिर झाग भी निकलता रहता है। वही चीज़ें यहाँ पे कह रहा है कि जो हॉर्बीवोरस होता है, उसको फूड डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लगता है, क्योंकि वो डायरेक्ट सेलुलोज को इंटेक करती है। कार्निवोरस में क्या है, देखो, शॉर्ट स्मॉल इंटेस्टाइन कैसा होता है, शॉर्ट होता है, सिंस मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट। बहुत लोगों को ये भ्रम होता है कि मीट जो होता है ना, वो बहुत टफ होता है डाइजेस्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, मीट इज इजियर टू डाइजेस्ट, ठीक है। जैसे ये शेर, ठीक है, शेयर कर दो वीडियो को भी, अपने दोस्तों को भेज दो, जिससे वो भी इस लेक्चर का अच्छे से आनंद ले सके और पढ़ सके, अच्छे स्कोर कर सके, ठीक है। ये दोनों समझ में आ गया। हॉर्बीवोरस क्या करती है, सेलुलोज लेती है, डाइजेस्ट करने में बहुत समय लगता है, ब्रेकडाउन करने में। और कार्निवोरस क्या होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका, और मीट को एब्जॉर्ब करना बहुत ईजी होता है। क्वेश्चन है, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बाइल और पेप्सिन। अब आप ये बता दोगे। अब आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में हैं, जितने भी क्वेश्चन है वो मैं होमवर्क में ही दूंगा, क्योंकि देखो फिजिक्स तो है नहीं कि न्यूमेरिकल्स मैं आपको करा दूं। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखना क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सारे पीवाई के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये जितने भी टीचर्स हैं ना बड़े बड़े, ये आपको कब कराएंगे पता है, अपने व्यूअरशिप गेन करने के लिए लास्ट टाइम पे, दिसंबर में, जनवरी में। मैं आपको ये पूरे साल मौका दे रहा हूँ कि आप एक एक क्वेश्चन सही से लगा के देखो। अभी क्वेश्चंस का सीरीज भी लेके आऊँगा, उसमें क्वेश्चंस इतने अच्छे अच्छे होंगे, प्रॉपर सीबीएसई के सैंपल पेपर से क्वेश्चंस होंगे। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ कि उससे बाहर बोर्ड में क्वेश्चन आएगा ही नहीं, सेम नहीं आएगा, लेकिन उस कंटेक्स्ट से बाहर क्वेश्चन नहीं आ सकता। In a human being, when the process of digestion is complete,
पहला प्रोटीन, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा फैट्स आर रिस्पेक्टिवली फाइनली कन्वर्टेड इनटू एमिनो एसिड, ग्लूकोज, फैटिक एसिड। देखो ये एमसीक्यू क्वेश्चंस हैं, आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि प्रोटीन्स क्या होता है, एमिनो एसिड्स में बनता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स किस में बताओ, ग्लूकोज में, ठीक है। फैट किस में होता है, जल्दी बताओ, फैटी एसिड में, ग्लिसरॉल में। टिक कर देना इसका आंसर क्या होगा कमेंट में, वीडियो रुक के और ये कमेंट कर देना इसका आंसर, ठीक है ना, इसका कमेंट आंसर कर देना, ठीक। और मैं रिप्लाई भी करूंगा, कमेंट करना। नेक्स्ट, विच एंजाइम इज सीक्रेट इन द माउथ एंड व्हाट डज इट डाइजेस्ट, बताओ, ठीक। क्या है ये, यही तो है कि कुछ अलग है, इजी है। विच एंजाइम इज सीक्रेट इन द माउथ एंड, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, कोई बात नहीं है, हटा देते हैं इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर विली, हाउ डज दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली क्या होता है बताओ जरा। फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द फूड एब्जॉर्प्शन एंड न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन, जो कि क्या होती है, वेस्कुलर टिश्यू से, वेस्कुलर ब्लड से डायरेक्ट कनेक्टेड होती है, ब्लड वेसल से डायरेक्ट जो न्यूट्रिशन से एब्जॉर्ब होती है वो डायरेक्ट वहां से कहाँ चली जाती है, सेल्स में चली जाती है। इसका आंसर लिख लेना, इसका आंसर अपने कॉपी में लिख लेना। नेक्स्ट है हमारा क्या, रेस्पिरेशन। वाटर विली, हाउ डज दे हेल्प इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। विली क्या होता है, तो विली फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, कैसा होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, ठीक। और बताओ, इंक्रीज द सरफेस एरिया, जिसका होता है फूड एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। तीसरा, कनेक्टेड होता है, कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल्स, ठीक है। जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स डायरेक्टली गो टू आवर ऑल सेल, हमारे सारे सेल में चली जाती है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्पिरेशन करेंगे, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना और लगे रहिए, पढ़ते रहिए। साल का हाफ ऑफ द ईयर क्रॉस हो चुका है, अब आप लोगों के बोर्ड में सिर्फ 5-6 महीने बचे हुए हैं। बिल्कुल मेहनत जारी रखिए अपना, एकदम कोई दुनिया में साथ नहीं देगा, सिर्फ आपका मेहनत ही आपका साथ देगा, ठीक है। मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन भी ऑन कर लेना, ताकि नेक्स्ट वीडियो जो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, ठीक है। डू वॉट एवर यू वांट टू डू, जस्ट रिस्पेक्ट योर माता पिता एंड भारत माता की जय।